आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद हैं हिंदुस्तान के वो शख्सियत जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बात करें तो आज जहां मसरूफियात भरी जिंदगी में लोग हंसी के लिए बड़े परेशान रहते हैं, हंसी के साधन ढूंढते हैं, बड़े बड़े शो चलते हैं टीवी पर, वहीं मुस्कुराहट मसरूफियात भरी जिंदगी में से चंद लम्हे अगर मुस्कुराकर हो जाए तो वो यादगार लम्हे हो जाते हैं। उसी क्रम में अगर बात करें तो बड़ी मेहनत के साथ पूरे भारत के अंदर क्या पूरे देश विदेश में भी उनकी अपनी पहचान रखते हैं। आज हमारे नजीबाबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं, बिजनौर स्पीड न्यूज के स्टूडियो में, हिंदुस्तान के मशहूर हास्य कलाकार जनाब शेख चिल्ली जी। उनसे भी बात करेंगे। उनके साथ पूरी टीम उनकी यहां पर मौजूद है। उनका नाम, उनका पता, उनका क्या स्ट्रगल रहा, वो यहां तक कैसे पहुंचे, लाइव तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे। सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को, जो हजारों लोग देखते हैं लाइव, उनको दिखाया जाए। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूं, क्या कहेंगे सर और क्या आपका पूरा नाम है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके स्टूडियो को और आपके सारे जितने भी हैं आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अपने जितने भी हैं, सबके लिए धन्यवाद देता हूं अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि हमें इस लायक समझा कि हमें हमारे चाहने वालों से मुस्तकिल करवाया। हरिराम जी, हरिराम पूरा नाम क्या लेते हैं? मेरा नाम हरिराम तूफान है और अब तो लोग शेख चिल्ली के नाम से कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, शेख चिल्ली के नाम से आपकी पहचान। सफर कैसे शुरू किया? सफर तो अगर जो संगीत का शौक बचपन से था, लेकिन जब दो रागनी वगैरह रसिया जागरण वगैरह गाते थे पहले से ही, तो फिर ऐसे गाते चले आए। तो फिर जब वीडियो का जमाना आया 2000 करीब, तो कृष्णा कंपनी वालों ने हमें चांस दिया और आज आपके सामने बैठे। देखिए, शेख चिल्ली जी की पूरी टीम साथ में है जी। आपका किरदार क्या रहता है और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शीला तूफान है और लेकिन शेख जी की फिल्मों में मेरा नाम जमीला भाभी के नाम से लोग जानते हैं मुझे। देखिए, कोई होगा जो जमीला भाभी को ना जानता हो, क्योंकि बड़ा मशहूर किरदार है और बड़ा एक सेंसिटिव के साथ साथ हंसी मजाक का वो किरदार है जो लोगों के जहन में रहता है। जी, मैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियल मोनी है और जो शेख चिल्ली जी की फिल्मों में रहता है रुखसाना, यानी कि इनकी वाइफ का कैरेक्टर रहता है मेरा। जी, आपका? जी सर, मेरा रियल नेम पायल तोमर है और शेख जी की फिल्म में मेरा कैरेक्टर रहता है नफीसा सानी का। जी भाई साहब, आपका? जी, मेरा नाम इरशाद राजा है और जो मेरा मूवी का नाम है, जो मेरे गुरुजी ने दिया मुझे, वो इकबाल के नाम से। इकबाल जी। और इसी क्रम में जो सबको जोड़ के चलते हैं डॉक्टर साहब, उनसे भी जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस अपने मसरूफ टाइम में भी हमें 2 मिनट का टाइम दिया। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मेरा नाम डॉक्टर जाकिर अली है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं जो हमारी फिल्में बनती हैं उनके लिए मैं डायरेक्शन करता हूँ और फिल्मों के अंदर मेरा एक करैक्टर भी होता है जो शेख चिल्ली के वालिद साहब का, इसमें अब्बू मुझे कहा जाता है, लेकिन मैं मशहूर हूँ अब्बू सांड के नाम से। चलिए, देखिए, बड़े किरदार यहाँ पर बैठे हैं और हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं। इनसे थोड़ी देर की बात भी करेंगे, क्योंकि नजीबाबाद के लोग बड़े चाहने वाले हैं। मेरे ख्याल से दूसरी बार यहाँ पर आना, तीसरी बार आए, पहले 2 बार आ चुके। हाँ, बल्कि 3 बार आगे, पहले भी चौथी बार है। अच्छा, ये एक चीज है, आजकल तो हम देखते हैं मॉर्निंग वॉक के अंदर बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और खुद ही खुद हंसते हैं, हा 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 ऐसे हंसते हैं। तो आप लोगों को हंसाते हैं, क्या मैसेज देंगे? हमारे प्रोग्राम में हंसते हैं सब, और सबसे ज्यादा तो बच्चे और जो हमारी बहन बेटी महिला जो आती हैं वो भी आती हैं, तो हाँ बहुत अच्छा लगता है, सब हंसते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूं, हर सांस रहे, मैं अपने देश के बच्चे, महिला, अपने बुजुर्ग, जितने भी चाहने वाले सब हंसाता रहूं और मेरी टीम ऐसी हंसाती रहे, सब खुश रहे। देखिए, हरिराम जी, उफ तूफान साहब और उस कहें तो शेख चिल्ली जी, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमारे चैनल को टाइम दिया। अपना कीमती टाइम है, ये लोग व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी लास्ट जो सबसे सुपर हिट रहा वो कौन सा प्रोग्राम रहा? अभी हमारा प्रोग्राम तो सारे ही हैं हिट, लेकिन अभी लास्ट अभी मूवी रिलीज हुई है हमारी एक लुगाइयों की शोले। लुगाइयों की शोले रिलीज हुई है और अभी लास्ट जो लुगाइयों की शोले के बाद में आई है कॉमेडी फिल्म आई है शेख चिल्ली के लगे दस्त। तो बहुत अच्छी पारिवारिक मूवी है। उसमें नेता का रोल दिखाया हमने दिखाया कि नेता अच्छे कैसे होते हैं, अच्छे नेता भी होने चाहिए। नेता की सब जगह मैंने फिल्मों में देखा, सब जगह कहीं ना कहीं कमी दिखाते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी इस फिल्म में कहीं भी नेता की बुराई जरा सी भी नहीं दिखाई और ऐसे दिखाया कि ऐसे नेता होने चाहिए।
देखिए अक्सर हम भी कभी कभी नोट करते हैं शेख चिल्ली के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक नहीं होते हैं। 99% इनकी जो सोच है वो पॉजिटिव है। लोगों को हंसाना, गुदगुदाना इनका मैसेज देना है और लोगों की जो परेशानियां होती हैं उसके बीच में से एक हंसी की एक लहर आ जाए, चेहरे पर खुशी आ जाए। बच्चे तो बड़े दीवाने हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्या मैसेज देंगे लोगों को। आज इतने लोग बीमार हैं, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हॉस्पिटल में पड़े हैं, फिर आप एक 20 से लाइन निकाल के कि भाई हम लोगों को हंसाएंगे। आपने ये एक मुहिम चुनी, ये बड़ी बात है। मुहिम चुनने की बात यह है कि हम सब टीम मिलकर एक बनाते हैं कि भाई लोग हंसें और लोगों को जरा सा भी दुख ना हो। तो कोई, अब तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, हम मुजफ्फरनगर में हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनका क्लिनिक बहुत बड़ा, पहले से ही 10 साल पहले। तो उन्होंने एक दिन हमें बुलाया अपनी क्लिनिक पर और कहा, हरिराम जी हम आपकी आपकी फिल्मों को दवाइयों में भी लिखते हैं। हम मरीज को दवाई तो उतनी देते हैं जो हमें देनी है। हम उन्हें बताते हैं कि सुबह शाम 1 घंटा शेख चिल्ली की फिल्में देखना, और हमारे 70% मरीज ठीक हो जाते हैं उससे ही, और दवाई वही देते हैं। मगर डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है ये तो हमें सगुन ये मिलता कि भाई बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी टीम के सहयोग से कोई हंस रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम किस्मत वाले हैं। हम तो बताएं कि हमने एक शूटिंग करी थी गांव महमदपुर में, तो मक्का एक लड़का फौजी है। तो जब वो फौज में गया, फिर वो छुट्टी आ गया, तो हम शूटिंग कर रहे थे उनके घर में, है डॉक्टर साहब जी। तो डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में। ये मोदी नगर पास एक गांव है खिंदौड़ा, वो हमारे दोस्त हैं विनोद त्यागी जी, उनका भतीजा है, उसमें आर्मी में एडमिट मतलब भर्ती हो गया वो। तो पहले जब आता था दुआ सलाम करे चला जाता, जब दोबारा आया तो दोबारा आने के बाद चाचा मेरे साथ फोटो खिंचवाओ, ये करो। मैं कहा क्या हुआ, ये दूर रहता। उसने हमें बताया कि वो आर्मी छावनी में था, उसमें कश्मीर में था, और जो उनकी बटालियन थी वो 1600 लोगों की थी, और आर्मी के अपने थिएटर होते हैं। तो उसने बताया कि जब हमारे आर्मी वाले दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, डिप्रेशन हो, तो उनको आपकी फिल्में दिखाई जाती हैं, और उसमें नंबर लगा होता है कि आज उन लोगों का है, आज उन लोगों का है। और जो उनका कमांडर थे वो एक खान साहब थे, जो उसके कमांडर थे। तो जब ये लड़का जब फिल्म चलती थी तो ये कहता था ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे शेख चिल्ली चाचा हैं, मेरे डॉक्टर चाचा है। तो उसके जो रंगरूट थे उन्होंने शिकायत की, जी ये हमें फिल्म नहीं देखने देता, डिस्टर्ब करता। तो जो उनके मेजर थे उन्होंने बुलाया, भाई क्या मसला है। तो उसने कहा जी ऐसे बात, कहने लगा अब तू आएगा तो उनके साथ फोटो खिंचवा के लाएगा, तब हम मानेंगे कि तू उनके साथ है, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। हमें ये जानने के बाद हमारी आंख में खुशी के आंसू आ गए, और हम बड़े खुश हुए कि आखिर हम कहीं किसी न किसी मोड़ पर अपनी सेना का भी हम मनोरंजन कर रहे हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। देखिए बड़ी बात है कि इतने बड़े स्तर पर लोगों को मनोरंजन करना, फिर उनका एक जो डिप्रेशन लाइफ सब लोगों की कहीं ना कहीं होती है उसको खुशी में बदलना, ये शेख चिल्ली साहब की टीम का वर्क है और बड़े सालों से लोगों का वर्क कर रहे हैं। मैं महिलाओं को एक बात और कहना चाहूंगा, ये बुलंदशहर में एक होटल है अब्दुल्ला होटल, उसके 6 भाई हैं, वो 6 भाइयों में 4 भाई डॉक्टर हैं, और उनका हॉस्पिटल काफी बड़ा है। उनके यहाँ पर जो मरीज डिप्रेशन के आते हैं उन्होंने अपने ऊपर एक हॉल बना रखा है, उसमें वो शेख चिल्ली की फिल्में दिखाते हैं रात को, और अपने डॉक्टरों को दिखाते हैं। ये डेली उनके 2 फिल्में चलाने का काम है। वो कह रहे जी हम इतना फिल्म नहीं देखते, सारे डॉक्टर मिलकर, नींद नहीं आती हमें, सारे दिन की टेंशन खत्म। देखिए शेख चिल्ली जी ने कहा तब तो डॉक्टर पर्ची पे लिख के देने लगे हैं कि इनकी फिल्में देखें, आपको खुशी होगा, आपको हार्मोन्स डेवलप होंगे, आपका जो जहन है वो अच्छा होगा। महिलाओं को क्या मैसेज देंगे? आजकल महिलाएं ज्यादा डिप्रेशन में रहती हैं, टेंशनों में रहती हैं, आप इतना खुश अपना एपिसोड चलाती हैं, इतना खुश रहती हैं, क्या महिलाओं को मैसेज? लीजिए माइक लीजिए। हाँ जी, मैं महिलाओं को तो ये कहूंगी कि अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ेगी तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी। लड़का तो एक परिवार को करता है, लेकिन बेटी 2 परिवारों को करेगी। तो मेरा तो यही मैसेज है हमारे देश की जो महिलाएं हैं और जो भी मतलब देशवासी हैं। नहीं, एक अच्छा मैसेज आपने दिया है कि जो बेटियां हैं उनको पढ़ाइएगा आप, उससे 2 परिवार शिक्षित होंगे, एक जहां वो पैदा हो या एक दूसरा वो जहां वो जाएगी शादी होके, तो 2 परिवारों के 2 खानदान, 2 कुटुंब जैसे कहना चाहिए वो शिक्षित होंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मैसेज आपका, और लोग देख रहे हैं हजारों की तादाद में आपको। मैडम से चाहूंगा, मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूंगी मैं भी कि हंसते रहो, हंसाते रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप शिक्षित होंगे तो आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को भी शिक्षित करेंगे। बस यही मैं देना चाहूंगी कि आप एक रोटी कम खा लो, लेकिन शिक्षित रहो और शिक्षित रखो।
एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत अच्छा मैसेज। जी सर, मेरा भी यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे, जो मेरी बहन है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़े, वो आगे बढ़े। तो बस यही है कि मतलब पढ़ाई आज के टाइम में इतनी जरूरी है कि चाहे भले ही इंसान, वही वाली बात है कि रोटी कम खा ले चाहे, पर वो पढ़े, ताकि उसको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो। बहुत बढ़िया, क्या मैसेज देंगे भैया? जी, मैसेज तो आपको सबने दे ही दिया। मेरा भी यही है कि हाँ, जितने भी बच्चे हैं पढ़े और टाइम से हमारी मूवी भी देखें और लाइक में कमेंट में बताएं हमारी मूवी आपको कैसी लगी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अगर हमारी कोई कमी होती है मूवी के अंदर और कमेंट में कोई बताता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारे गुरुजी उसको संभालते हैं, सुधारते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा। शेख चिल्ली जी, इस सवाल है शेख चिल्ली जी, अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर लोग बुलंदियों पर पहुंचकर, एक शेर मुझे अशोक साहिल साहब का याद आ रहा है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। लोग बुलंदियों पर पहुंच के थोड़े से ईगो हो जाते हैं और लोगों को एक नजरअंदाज करना शुरू कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर हमने नोटिस किया है कि हमेशा खुश रहते हैं, सबसे मिलना, सबसे खुश मिजाजी से बात करना। उसके लिए क्या मैसेज देंगे? पहली बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं है, एक आदमी भी जवान होता है ना, उसे पता नहीं कद बुढ़ापा आ जा। हमें तो पता ही नहीं हम कद बुलंदी पे हैं, कब नहीं है, हमारा कोई बुलंदी हमें पता ही नहीं क्या होती क्या नहीं होती। हमें तो ये है कि हमें जो हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो हमेशा खुश रहने चाहिए, हंसते रहें और हम उसी तरह से काम करते रहें। हमारे में कोई ईगो का, हमें ईगो तो जब आए जब हमें पता हो बुलंदी पे हम, बहुत बड़ी बात है। ईगो तो जब आए जब हम बुलंदी पे हों, हम बुलंदी पे है नहीं, हम तो ऊंचाइयों पे है ही नहीं। हम आज भी वहीं जुड़े हुए हैं, कल भी वहीं जुड़े थे, आज भी धरती से जुड़े हुए हैं, कल भी धरती से जुड़े, और जुड़े रहेंगे जब तक रहेंगे, जब तक आपको नतमस्तक रहेंगे, नमस्ते करते रहेंगे। आप लोगों को सबको मेरा मैसेज यही है कि जिंदगी में सबसे बड़ी बात है, कभी भी बुलंदियों पे जाकर के कोई भी ईगो ना हो। ईगो हमेशा खत्म करती है, कोई भी हो संसार में, कोई भी हो, ईगो हमेशा खत्म करती है। चाहे फैमिली में कोई ईगो कर रहा हो, चाहे परिवार में कर रहा हो, शहर में कर रहा हो, देश में कर रहा हो, विदेश में कर रहा हो, ईगो हमेशा ज्यादा दिन नहीं ठहरती। और ईगो का मतलब, ईगो कोई करता नहीं है, उसके अंदर ही पैदा हो जाती है अपना आप। ये अंदरूनी बात है, ईगो अपना आप पैदा हो जाती है। लेकिन जिसमें नहीं, हम में तो ईगो है ही नहीं, हमें ईगो की बात ही नहीं है, हम तो जानते नहीं। अहंकारी जो होता है उसका अंत भी जल्दी हो जाता है। ये मैं भी वही कह रहा हूँ, अहंकारी ईगो वाला हमेशा अंत उसका क्या, जो तो दूध की तरह जो उबला जी, नीचे बैठ गया। बड़ी बात। तो ये नहीं होना चाहिए। हम तो पहली बात तो ईगो लायक है ही नहीं कलाकार, हम तो एक छोटे से आपके आर्टिस्ट हैं। चाहे जैसे मेरी ये आपका बड़ापन है, ये आपकी बड़ी बात है कि पूरी टीम है। और नजीमाबाद वालों को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत सलाम, नमस्कार, शास्त्रीय सब कुछ करूंगा जो भी है करने के लिए, क्योंकि मैं अब चौथी बार चौथी बार आप नजीबाद, पांचवी बार, बल्कि पांचवी बार नजीबाद के लिए आया हूँ। और टिकट लग कर शो देखते हैं सब, मेरी महिला, मेरी बहनें, बच्चे, छोटे बुजुर्ग सभी आते हैं। और मेरा वादा भी यही है, आएंगे क्यों नहीं, मैं हमेशा पारिवारिक फिल्म बनाता हूँ जी। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाता, मैं ऐसी कोई फिल्म ना बनाऊंगा जी। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे भी जी, कि जिससे मेरा भाई बहन सब एक जगह बैठकर ना देखता, ऐसा कोई मैटर बनाएंगे ही नहीं। ऐसा आपका एक उद्देश्य भी है कि हमें जो भी फिल्म बनानी हो सकारात्मक बनानी पारिवारिक है बनानी और पारिवारिक बनानी है। पारिवारिक बनानी है। ऐसी कोई, अगर कोई प्रोड्यूसर कहेगा भी नहीं कि ऐसी कोई फिल्म बनाओ, स्टोरी दो, और स्टोरी में हमें पता लगा कि हमारा परिवार नहीं देख सकता, तो मना कर देंगे। हमें दाल रोटी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन परिवार हमें एक भी नहीं होना चाहिए हमारे साथ, तक भाई हमें नकार दे। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारे लोगों की टीम, हमारी 3 टीम है। अच्छा, फिलहाल मेन टीम टेस्ट, वनडे, 20। नहीं, जो टीम के लोग हैं वो कितने हैं आपकी टीम में? टीम में बताता रहा हूँ, अब ये वनडे टीम है जी, ये वनडे टीम चल रही है हमारी। ऐसी वनडे टीम में हम 10 से 15, 10, 12, 13, 10, 9, 10 ये टीम रहती है। और जब शूटिंग की होती है उसमें तो 20, 30, 25, 40 होते हैं। वो धीरे धीरे चलता है। ये वनडे टीम है। ये गए प्रोग्राम करके 12 बजे लोग। शेख चिल्ली जी, यूट्यूब पे हम देखते हैं करोड़ों लोग आपको देखते हैं, बहुत फॉलोवर आपके हैं पूरे भारत के अंदर, और आप विदेश भी कभी गए हैं शो करने? विदेश शो करने तो नहीं गए, लेकिन वैसे विदेशों से फोन आते रहते हैं। आते रहते हैं, इन्वाइट करते हैं लोग आपको हमारे शो तो करना नहीं गए अभी। शो का एक आया भी था ऑफर, जब हम पे सब पे पासपोर्ट नहीं था, अब सब पासपोर्ट बन गया, नंबर आएगा तो विदेश भी करेंगे। देखिए हमारा मैसेज, क्योंकि विदेश के बहुत लोग देखते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं जो विदेश में हजारों लोग सऊदी अरब, दुबई बैठे देख रहे हैं हमारे लाइव को, अब इन पे सब पे पासपोर्ट अवेलेबल है, अगर कहीं हो
हो तो आप इनसे संपर्क कीजिएगा, विदेश में भी इनका जलवा दिखाइएगा, क्योंकि ये सच्चे कलाकार हैं। उनकी एक बड़ी बड़ी अच्छी बात की अभी तो हम बुलंदी पर पहुंचे ही नहीं और ना हमें पता है कि ईगो अहंकार किसे कहते हैं। ये बात बहुत पॉइंट की बात है, वही लोग तरक्की करते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं। इसी वजह से आज पूरे भारत के अंदर शेख चिल्ली जी को जानते हैं। गांव से लेकर शहर तक उन्होंने अपना डंका पिटवाया है और पहचान बनाई है। वो पहचान पूरी टीम को हम सैल्यूट करते हैं। देखिए पूरी टीम यहां पर मौजूद है। शेख चिल्ली जी क्या मैसेज देंगे लोगों को कि जो लोग खुश ही रहे बस हमेशा? हमेशा खुश रहें, मैं कह रहा हूं हमेशा खुश रहें और बच्चों को पढ़ाते रहें, बच्चों को कामयाब करते रहें। कि जमाना पहले इतना खराब है कि पैर धरने की जगह ही नहीं है। कहीं गलती ना भी हो तो भी हर पैर के नीचे सोले से लग रहे हैं जी। आज के जमाने, आज की बात कर रहा हूं, पैर धर रहे नहीं है, पैर के नीचे 100 लोग सिलक रहे हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके मैसेज में बहुत सोच समझ के अपने बच्चों का इस्तेकबाल संभालें, बच्चों को समझाएं कि बेटा ये नहीं है, जरा सी भी गलती ना करें। जरा सी गलती का भी हमें परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज का जमाना खराब है। तो जमाने के साथ मैं तो कहूं जमाने के साथ मत चलो। अपनी शिक्षा अपने माँ बाप की, अपने पिता की, अपने बुजुर्गों की एक इज्जत रख के, ख्याल रख के उसके साथ चलें। जमाना बहुत खराब है, जमाने के साथ मत चलो। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन हाँ अब जीना तो पड़ेगा इसमें। मैं यही संदेश देना चाह रहा हूं कि अच्छे पढ़ो, अच्छे विचार रखो, अपने पूर्वजों का, अपने मोहल्ले का, अपने पड़ोस का, अपने जो भी बड़े हैं उनका सिद्धांतों का ध्यान रखें और सब बहुत अच्छे तरह से हंसते खेलते रहें, पढ़ें लिखें और मौज मस्ती से IAS PS बड़े बड़े अधिकारी बने ताकि देश का भला हो। देखिए हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं, जिसको भी हमने अभी बुलाया है, बड़े बड़े लोग यहाँ, ऊपर वाला का शुक्र है, आप सब लोगों की मोहब्बत है, प्रेम है कि आप लोग देखते हैं। लाखों की तादाद में बड़े बड़े व्यूज हमें मिलते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। शेख चिल्ली जी ने जो कहा है वो हकीकत बात है। सबसे पहले आप जो है चाहे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, अधिकारी बनिए, IAS बनिए, PCS बनिए, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। जब आप अच्छे इंसान होंगे तो आप हर जगह एक मैसेज देंगे और उस मैसेज से चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी और कहीं ना कहीं गुलाबों का पूरा शहर होगा, अमन देश का भला होगा, देश का भला होगा। मोहब्बत की बात कीजिए, अगर बात करें तो आप जो है जो भी मैसेज दे वो अच्छा दे। देखिए मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूं। जैसे मैंने सुना था कि ये लोग हमेशा सकारात्मक सोच के साथ प्रोग्राम चलाते हैं, कोई भी किसी को हट करने का इनका मकसद नहीं होता। ये हकीकत बात है कि इनके जितने भी वीडियोस बनी है वो लोगों को एक अच्छा मैसेज देना, अच्छा मैसेज देगा। मेरी हर फिल्म में, मेरी चाहे फिल्म छोटी हो या बड़ी हो, हर फिल्म में एक मैसेज होगा, हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होगा। एंड मैसेज पे करता हूं और मैं तो यही चाहता हूं देश के लिए जिए। न तो सब आए हैं जीने, मरना भी है, सब जीते हैं 2 गज कफन के लिए जी। और जीना तो वही है जो जिए वतन के लिए। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए वतन की मोहब्बत अगर दिल में होगी, अपने हिंदुस्तान की मोहब्बत दिल में होगी तो उसके तो क्या कहने। और जब वतन की बात चलती है तो सब लोगों के जो है जय हिंद मुंह से निकलता है। मैं चाहता हूं कि पूरी टीम के साथ एक बार थोड़ा सा जो आपका दृश्य रहता है वो भी दर्शकों को जरूर बताएं जो आप फिल्माते हैं। बात ठीक है भाईजान, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बस दोस्तों आज मेरी पूरी टीम आज यहाँ स्टूडियो में बैठी है और मेरे अब्बू का रोल करते हुए बैठे हैं जमीला भाभी, रुखसाना, नफीसा साली, इकबाल भाई। तो आप सभी, मैं पूरी टीम की तरफ से जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे भारत में सुन रहे हैं, चाहे बाहर सुन रहे हैं, हमारे बाहर भी रहने वाले हैं, अलग कंट्रियों में भी रहते हैं, सबके लिए नमस्कार पूरी टीम की तरफ से। और दोस्तों मैंने पूरी टीम का पासपोर्ट बनवा लिया है। आप चाहे जब भारत में से बाहर भी अगर बुलाना चाहेंगे प्रोग्राम करने के लिए तो मैं जरूर आऊंगा। आप कुछ दे ना दे, बुला लें प्यार से, आपका मनोरंजन वही करने आऊंगा, कोई बात नहीं। रुखसान जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा किरदार में बोलिएगा, बोलिए जरा सा किरदार में, जिस किरदार में आपका है, जो आप किरदार करती हैं वो थोड़ा सा। किरदार तो देखिए मेरा तो सिंपल ही है, मैं तो आपकी तरह ही बोलती हूँ, लेकिन जो पसंद किए जाते हैं आवाज से, कॉमेडी से, वो हमारे शेख चिल्ली जी हैं। और ज्यादातर मुझे कहते हैं कि बस एक बार ये कह दो, शेख जी इधर आओ। काम धाम कुछ नहीं, डिस्टर्ब करती रहे। सारे दिन खाली पड़े रहते हो, कोई काम धंधा भी कर लिया करो। अबे काम नहीं करता, चोचले कर रहे हो। जी आप क्या कहती हैं जब ये किरदार चलता है तो? मैं तो इनकी अम्मी का रोल करती हूँ और फिल्म में मैं बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। कर रही है। तो भाई साहब एक बात सुनो दोस्तों, माँ से बड़ा प्यार संसार में कोई नहीं दे सकता।
बहुत बढ़िया माँ बात से है। बड़ी माँ ममता किसी में नहीं हो कोई नहीं दे सकता। माँ वो चीज है जिसका कोई सानी नहीं है दुनिया में। देखिए, जब माँ की बात चली है तो मुनव्वर राना साहब को कैसे अधूरा को छोड़ सकते हैं। देख ले अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, देख ले अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो माँ होती है, माँ के लिए तो जितने लफ्ज लिखे जाए कम है। आपका क्या किरदार रहता है, आप भी बोलिए। जी मेरा रहता है कि ये मेरे हस्बैंड बनते हैं, ठीक है। तो मैं इनसे कहती हूँ, सुनो जी, मुझे शेख चिल्ली के यहाँ चल के कहानी सुनवा लो, मेरा घर में टाइम पास नहीं हो रहा। अच्छा, तो तेरा घर में टाइम पास नहीं हो रहा, उस शेख चिल्ली से तेरा टाइम पास होगा? हाँ जी। अबे रहने दे। क्यों रहने दे? मैंने सुना है वो बड़ा बदतमीज आदमी है। बदतमीज आदमी है? हाँ। वो कैसे? बात बात पे मारता है। मारेगा तो थोड़ी सी मार दिखा लेंगे। ये बात है। मतलब इनका मतलब है कहेगा जाएंगे शेख चिल्ली के साथ जी बाहर निकालेंगे। जी, जाट साहब का किरदार। अब्बू तो बहुत बड़ा सामान है भाईजान। देखिए, मैं एक्टिंग से पहले एक बात कहना चाहूंगा अपने देशवासियों से, और माजरत के साथ चाहूंगा, आपसे मैं माफी मांगते हुए चाहूंगा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आपने चारपाई देखी होगी जनाब, चारपाई के ऊपर हम बैठा करते हैं, उसके नीचे चार पाए होते हैं जी, इसलिए उसे चारपाई कहा जाता। तो ये हमारे देश के चार पाए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर हम एक पाया तोड़ देंगे तो हमारी चारपाई जो है वो गिर जाएगी, उस पर बैठने वाले सभी गिर जाएंगे। तो मेरा देशवासियों से अनुरोध है कि इस चारपाई को टूटने न दें, इसको बिखरने न दें, इसको एक रखें। हमारे देश की हमारी एकता हमारे देश की एकता है, अगर हम आपस में बिखरे तो हमारा देश बिखर जाएगा। दोस्तों, आज का जो माहौल है, मैं ये चाहूंगा कि सबको मिल बांट के मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और जनाब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, कुरान के अंदर एक आयत है, खलकल आला इंसाना, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को सबसे अफजल पैदा फरमाया। वो किसी भी बिरादरी का या किसी मजहब का नाम नहीं लेता। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहूंगा कि किसी भी मजहब में रहते हुए अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप उस मजहब का इंसान नहीं है। तो बेहतर है कि दोस्तों, मेरे देशवासियों, अपनी एकता को बना के रखो। ये हमारे देश में हमारे लिए, अपने लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए सबसे बड़ी अमन अमान का अमन मैसेज। अमन देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आपका क्या किरदार रहता जनाब, मेरा किरदार होता है अब्बू का, है? जी और मेरा यही रहता है कि जो मेरा बेटा है वो अक्सर सोता रहता है। जी। तो अबे हराम खोर, सारा दिन पड़ा रहेगा, कमाने के लिए तेरा बाप बैठा, इसमें तुझे का फिक्र है? अब्बू, जब तक तुम जिंदा हो मुझे कमाने की क्या जरूरत है यार, चिड़िया ऐसी मौज से खाएगा। ठीक है बेटा। अच्छी कमा लेंगे, कमा लेगा। अभी क्या उम्र बीत गई। या अल्लाह, मेरे बेटे को थोड़ी सी अकल दे दे। हाँ, अम्मी तो हमेशा यही कहती रहे, अकल दे दे, अकल दे दे। कितना भी ज्ञानी बेटा हो जाओ, अम्मी की नजर में ये रहेगा, और मेरा बेटा बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और पढ़ जाए, और पढ़ जाए। कभी अब माँ का पेट भरा, कभी नहीं भरा। इसलिए माँ का पेट कभी नहीं भरता है ऐसा कि मेरे बेटे को और दे दे, और दे। और ये भी नहीं भरता कि दुआ भी इतनी देती रहे, कभी दुआ देने में पेट नहीं भरता। दुआ दी जाएगी, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। और माँ तो माँ होती है। हाँ, तो बेशक। एक किरदार और है, अभी जुड़ा है जी, क्या नाम है उनका, जरा उन तक माइक पहुंचाइए। किस किरदार? हाँ इकबाल जी, क्या किरदार है आपका? जी नमस्ते। मैं तो अभी नई हूँ, मैं अभी कुछ बोल भी नहीं सकती, नहीं, फिर भी आप बोल रही हैं, लेकिन बोल तो रही हैं आप। मगर बोल रही हूँ मैं अभी। मुझे मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्या नाम है 6-7 आपका? महीने हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल है। मैं सर जी के साथ अभी जुड़ी हूँ 6-7 महीने से। जी। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी कामयाब हो जाऊँ भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आपका क्या रोल रहता है सीरियल में? मेरा तो अभी मतलब कि इतना रोल नहीं है, मगर सर जी के साथ मूवी में थोड़ा घना करा है, वैसे ही पड़ोसन वोसन का रोल। अच्छा, 6-7 महीने आपको लगभग हो, कैसा हाँ। लगा इस टीम के साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लगा है। मैं तो ये चाहती हूँ मैं कि जुड़ी रहूँ, मैं हटूँ ना वैसा। अगर मैं घर भी रह जाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। वेरी गुड। शेख चिल्ली जी, ये टीम तो आपकी बड़ी पुरानी हो गई। टीम बहुत पुरानी है। दीजिए माइक। लगभग कितना टाइम आप सब लोगों हमने के साथ हो गया? 2000 करीब मैंने जो फिल्म चालू करी, फिल्म तो 2 साल हमने और भी फिल्म बनाई है। शेख चिल्ली से मेरी 30-40 फिल्म शेख चिल्ली से अलग भी हैं। जी। पहले बनाई थी, और जो हमारे कृष्णा कंपनी वाले हैं उनकी मैंने 4-5 फिल्म एज ए हीरो बनाई, तो वो कुछ ज्यादा नहीं चली। सीडी उनकी कंपनी को घाटा ही घाटा रहा। फिर उन्होंने बाद में 1-2 साल बाद जब शेख चिल्ली किरदार की फिल्म बनाई, और सभी जितने भी सुपरस्टार थे उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी फिल्म में शेख चिल्ली का रोल करो, तो सबने मना कर दिया यार ड्रेस, ये कुर्ता या कच्छा हम पहनेंगे, कार्टून थोड़ी बनना हमें।
तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तो अपने पिटे हीरो पे दाव लगा लेता हूँ। तो बहुत कमाल की बात है कि आप लोग एक तवील वक्त से, कितना वक्त आप लगभग हो तो अब करीबन हमें मुझे इस टीम तो के साथ? हाँ मुझे तो करीबन हो गए 23-24 साल। बड़ी बात है। 23-24 साल हो गए और कम से कम 16-17 साल से डॉक्टर साहब भी मुझे जो मिले। 20 साल। हाँ 20 साल इन्हें भी हो गए और इन्हें फिर उनके बाद ये हैं, इन्हें भी 15-16 साल हो गए। फिर उनके बाद ये हैं, इन्हें भी 13-14 साल, 1-2 साल तो बाद में। फिर इकबाल जी जुड़े हुए हैं कम 10-12 साल से, 4-5 साल से एक लड़की ये जुड़ी हुई है। एक और भी हैं 2-4 किरदार तो बहुत आते रहे। कम से कम इस सफर में 300-400 लड़कियां काम कर गई मेरे ख्याल, और लड़के तो हजारों कर गए होंगे फिल्मों। मेरी 1000 सारी फिल्म होगी। संजीदगी की बात करते हैं 1 मिनट की, सिर्फ 1 मिनट की। जीवन जीने के लिए आए हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। एक बड़े बड़े नाम हमने सुने हैं, अब भी मौजूद हैं, आसरानी साहब हैं, और अगर बात करें तो जॉनी लीवर हैं, और एक केस्टो मुखर्जी। इन जैसे नाम, केस्टो मुखर्जी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको लोग याद करते हैं। वो एक मैसेज दे के गए कि खुश रहो। क्या मैसेज दें? खुश रहो हमेशा। मैं तो ये चाहता हूँ, शायद जीवन में हम ना हो, लेकिन एक यादगार वीडियो लोग लाखों हजारों साल के बाद भी देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो यही चाहूंगा अगर लोग हजारों साल या 100 साल, अब मुझे थोड़े दिन साल भी देख लेंगे तो मैं तो ये चाहूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, आपका प्यार सब कुछ मिल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाले बच्चे, जितने भी मेरे आने वाले छोटे बच्चे होंगे और जो आने वाले जो और भी पैदा होंगे और भी आएंगे, ये संसार सब चलता रहेगा, कोई किसी का मोहताज नहीं है। एक से एक कलाकार आते रहेंगे, एक से एक कॉमेडियन आते रहेंगे, एक से एक सब फनकार आते रहेंगे। कोई किसी का सब मगरूर जमाना होगा, कोई किसी को नहीं चाहेगा। लेकिन अगर हाँ किसी के अंदर ये होगा भाई मेरी सीखने की ललक, तो वो जरूर खोल के देखेगा। वो पिछला रिकॉर्ड देखेगा, हमारे भाई बड़े क्या कैसे कॉमेडी करके गए, सभ्यता करके गए, वो ये छटाई जरूर करेंगे कि किसने हमें परिवार के लिए क्या दिया। तो मैं तो चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरी छोटा आने वाला कलाकार, कोई बढ़िया कलाकार, कोई भी बच्चा कलाकार जो आएगा, अगर वो देखेगा तो ये जरूर कहेगा कि हाँ शेख चिल्ली जी ने काम किया, लेकिन मैसेज हर फिल्म में दिया और पारिवारिक फिल्म बनाई है। मुझे कभी ये नकारेगा नहीं, मैं ये अपने दिल से कह रहा हूँ, मुझे नहीं नकारेगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाता जिसे मेरे बच्चे, बहन, भाई सब एक जगह बैठ कर देखते हैं, चाहे वो देखें कम, लेकिन बुरी नहीं कहेंगे। शेख चिल्ली जी अक्सर हजारों लोग देख रहे हैं लाइव, उनके दिमाग में ख्याल होगा कि शेख चिल्ली जी कैसे बने, कहाँ से ख्याल आया, कहाँ से उपज हुई? क्योंकि शेख चिल्ली जब हम छोटे थे तो हमारी दादी परदादी कहानी सुनाती थी। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा सवाल करा भैया ने। मैं कह रहा हूँ हमारी भी दादी माँ, हमारे भी बड़े, जो हम सोए करते थे रात को, बिजली तो ज्यादा होती थी नहीं, तो वो दीवार। कौन से मतलब कहाँ से था? मैं गाजियाबाद से हूँ, मेरा गाँव मेन गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद के पास ही मेरा गाँव किनापुर है। विनापुर, अच्छा। किनापुर है, मोदीनगर के पास, पिलखवाड़ मोदीनगर के बीच में गाँव, छोटा आपका वो मतलब पैदाइश गाँव? पैदाइश गाँव मेरा। मैं दिल्ली रहता हूँ सब, लेकिन अब भी हम गाँव से अब भी जुड़े हुए हैं। अब भी जाते हैं गाँव में, जाते हैं। शेख चिल्ली किरदार कैसा आया? हाँ, शेख चिल्ली किरदार की सुनो, अब लोग समझते हैं कि भाई शेख चिल्ली किरदार एक अलग से आ गया, अलग से नहीं है। शेख चिल्ली किरदार बहुत पुरानी किरदार हैं, जो शेख चिल्ली जी एक वली थे, उनमें मतलब एक ऐसे जो, मैं शेख चिल्ली जी के मकबरे पे जाता हूँ। कहाँ पर है उनका? ये कुरुक्षेत्र में बना हुआ। कुरुक्षेत्र में बना हुआ है। वक्त बोर्ड में आता, टिकट लग के उनके मकबरे में। अच्छा, आप वहाँ गए हैं? हाँ, हम अच्छा, पूरे भारत में अगर शेख चिल्ली के नाम से पहचान तो आपने बनाई है? वो दूसरा तो अभी नहीं आया ना, वो तो थे, वो जो हाँ वो तो है, वो थे, बहुत अच्छे थे, वो तारा सिखों के गुरु थे। अच्छा। वो एक मजाकिया में अलग बात थी, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े आलिम थे। हाँ, मतलब ज्ञानी। हाँ, वो तो थोड़ा सा किसी को हंसाने के मजाकिया हिले में कोई बात को मजाकिया में कह देते तो लोग उनका नाम शेख चिल्ली जोड़ दिया। तो वही किताब मैंने, सारी किताबें वही पढ़ करके वही चीज को मैंने दोहराया, और उनका ही जो सही पूछो तो उनका जो प्यार है जी, उनकी जो दुआएं हैं वो शायद मेरी टीम पे लगी हुई हैं। अच्छा, एक बड़ी बात है कि पूरे भारत के अंदर देखा जाए, आप लोग भी लाइव देख रहे हैं कि शेख चिल्ली एक नाम जो कि हम बचपन में दादियों से, नानियों से कहानी सुनते थे, उस किरदार को फिर हमें पता चला शेख चिल्ली ये है। आधे लोग तो आज भी सोचते हैं शायद यही शेख चिल्ली है, लेकिन शेख चिल्ली एक बड़ा किरदार इस दुनिया से जा चुका है, जो एक मैसेज देके गया है। करीबन 400 साल पहले, 400 साल पुराना किरदार जैसे बता रहे हैं। और उनकी जो है दरगाह पे भी आप गए? हाँ, जाते हैं। कुरुक्षेत्र में बता रहे हैं कि उनकी दरगाह है। ये एक बड़ी बात शायद आज लोगों को ना पता हो कि जो शेख चिल्ली। डॉक्टर साहब थोड़ा सा उस पर जरा सा प्रकाश डालिए। जो शेख चिल्ली जी हैं, ये जो शाहजहां बादशाह थे हमारे, उनके साहबजादे बड़े दारा शिको, उनके उस्ताद थे ये। और उनका नाम था अब्दुल करीम रहीमी उर्फ शेख चिल्ली उर्फ शेख चिल्ली। ये 398 साल पुराना का इतिहास है। और कुरुक्षेत्र में उनका मकबरा है, मजार है उनका।
और उसमें जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है, जो कि टिकट लग के वहाँ जाया जाता है। आज भी मौजूद है जी आज भी मौजूद है, लेकिन उनका जो मिजाज था वो मजाहिया था। वो हमेशा ये कहा करते थे कि बेटा कभी दुखी ना रहो। तो उनका जैसे एक कलाम था कि आपने दरवाजे बैठे हुए थे, किसी ने शेख जी क्या ये सड़क दिल्ली जा रही है? बोले बेटा मैंने तो कभी देखा नहीं, जाते हुए तो यहीं पड़ी है। हाँ जाने वाला चला जाता है, ये उनका एक अंदाज बहुत था। बड़ी बात। ये अंदाज था। ठीक है, ये उनका अंदाज था। देखिए ये एक तर्क था और जो हंसाने वाला तर्क था हाँ। कि सड़क तो जा रही है दिल्ली, लेकिन मैंने कभी से जाते हुए नहीं देखा, यहीं रहती है। यहीं रहती बहुत है। बड़ी बात, बढ़िया। तो ये उनका अंदाज था। ऐसी तो उनकी तो हमने बोले कि एक बार ये हमारे दरवाजे पे आ गई, कहा था ने बेटा पानी मिलेगा? मैं कहा हाँ मिलेगा। गिलास में पियोगी प्याले में? गिलास में। गिलास में? कंच के में पियोगी या स्टील के में? स्टील के में पिला दो। छोटे में पियोगी बड़े में? छोटे में ही पिला दो। हैं? महंगे पियोगी सस्ते में? सस्ते में पिला दो। पानी नहीं है। पानी नहीं है? हाँ। तो इतना मेरा टाइम वेस्ट वैसे किया। पानी नहीं है। एक बात सुने, महंगे हमारे हैं नहीं और सस्तों में मेहमानों को पानी पिलाते नहीं। अच्छा जाइए, अब पानी नहीं है। बहुत तो ये चीज गुदगुदाने की है। बहुत बढ़िया। देखिए साहब ये पूरा किरदार है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, क्योंकि इनका भी बड़ा कीमती वक्त है। नजीबाबाद में शो चल रहे हैं इनके, उन्होंने अपना हमारा कीमती वक्त दिया और हमें एक अच्छा भी मैसेज दिया कि भाई खुश रहिए। और यही कहेंगे कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जरा दी है न हुस्न तो जरा संभल के चल, तेरी चाल को सारा जहान देखता है। तो जब आप चलें और आपका एक प्रोग्राम चले तो पूरी दुनिया देखे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और ये मैसेज जरा पूरी टीम को दिखाइए। मेरे सहयोगी हैं शाही और भाई सभी चाहने वालों से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बात हमारी टीम ने इतनी बात कही है, सर ने इतनी बात पूछे, सवाल पूछे, अगर कोई गलत भी है तो उसे हमारी टीम को गलती का प्रतीक से, क्योंकि इंसान गलती का पुतला आखिर हो जाती है, तो गलती ये बड़ी बात है कि अगर कहीं कोई गलती हुई है और किसी को भावनाओं की किसी तरह की ठेस पहुंची हो तो उसे उसकी माफ हम कर क्षमा देना चाहते अपना हैं भाई समझ के। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि किसी हर आदमी की सोच अलग होती है, तो उसकी ठेस अगर कहीं पहुंची हो भावनाओं, उसके लिए कहीं नमस्कार करने में, सलाम करने में या कुछ मेरी किसी जरा सी बात में कटौती हुई है। वैसे तो हमें ये पता है कि जो दर्शक है ना वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे हैं। और नजीबाबाद नवाब नजीबुद्दौला द्वारा बसाया गया शहर है और यहाँ के जो नवाब एक कल्चर है, यहाँ के अदबो अदब की लोग रहते हैं, मेहमान नवाज लोग रहते हैं। और नजीबाबाद एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ का जो इतिहास है वो यहाँ के किले भी हैं, आप कभी शायद गए हो किले पे, तो यहाँ नवाब नजीबुद्दौला साहब का किला है, मकबरा है और नवाब नजीबुद्दौला के साथ साथ मालन नदी का तट ये नजीबाबाद कहलाता है। यहाँ एक गंगा जमुनी तहजीब पूरे भारत में मशहूर है और यहाँ हम सब लोग मिलकर रहते हैं। यही हमारा गहवारा है, यही हमारा कल्चर है नजीबाबाद। और दोस्तों एक बात और भी नजीबाबाद में देखा, मैं 5वीं बार नजीबाबाद में आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। खाना बहुत स्वादिष्ट मिलता है, जैसे किसी होटल पे कहीं भी बैठे कुछ भी खा लो, स्वादिष्ट ऐसे मिलता है खाना की। ये देश स्वादिष्ट है। ये देश, ये कस्बा, ये हमारे बिजनौर में जो नजीबाबाद लगता है बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के जो अभी शो भर जाएगा, सभी चाहने वाले दर्शक एकदम हुल्ला काट के जो हमारा अभिनंदन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा, हमारी पूरी टीम ने सलाम करती है दिल से। अच्छा नजीबाबाद आपने कहा कि 5वीं बार आए हैं, यहाँ की आबो हवा आपको कैसी लगी? लोगों से मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी, और यहाँ सब चीज बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं, घर में रहता है। देखिए ये हमारे नजीबाबाद की खूबसूरती है कि जो यहाँ पर आता है, इन्होंने तारीफ की है कि हमारे नजीबाबाद की आबो हवा इन्हें बड़ी अच्छी लगी। और खासतौर से इन्होंने जो खाने का कहा कि खाना बहुत अच्छा नजीबाबाद के अंदर मिलता है, ये बड़ी बात है और नजीबाबाद की अपनी एक पहचान है। उसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं और अदब एहतराम के साथ लोगों से बात करते हैं। कहा जाए तो हमारे नजीबाबाद को छोटा लखनऊ कहा जाता है कि नजीबाबाद की जो तहजीब है वो अपनी एक अलग पहचान रखती है। देखिए पूरी टीम जरा शाही अरफात दिखाइएगा। खैर हमारा पूरा देश ही, बहुत पूरा देश ही हमारा एकदम तहजीब से बना हुआ है। हमारा वर्ल्ड में, पूरे देश में, हमारे देश का नाम होता है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे पूरा वर्ल्ड हमारे देश से तहजीब सीखता है। ये हकीकत बात, हमारा देश आईना है, हमारा भारत जो है वाकई आईना है और पूरा देश में तहजीब बिखरी पड़ी है हर समुदाय में, चाहे वो कोई सा भी ग्रंथ हो, सब ग्रंथ में किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप कहाँ के इंडिया के, तो लोग सलाम करते हैं,
कि हमारी तहजीब हमारे खून में रंग रंग में रुए रुए में तहजीब भरी हुई है। देखिए, जो लोग विदेश में रहते हैं अक्सर हम लोगों को कमेंट करते हैं, वहां विदेश में वर्क करते हैं, बड़े बड़े वर्क पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी जॉब पर लगे हैं, कुछ 5-10 लोग मिलकर ना कुछ चाहते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और हम लोग इंडिया के कलाकारों को बुलाएं। अगर कोई बुलाना चाहे, जैसा अभी शेख चिल्ली जी ने कहा कि अब लोग ये रेडी हैं जाने के लिए, हाँ, तो इसी चैनल में फोन कर देना हाँ। और ये हमें बता देंगे। हाँ, आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर, किसी पे भी आप जाके हमें बताइए, हम इनका संपर्क आपसे बनाएंगे। और सर इनका को बुला लो एक बार, सर को भी जी जी, दिखाओ। मैं चाहता हूं हमारे नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हैं हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब, जो वाकई लोगों से जुड़े रहते हैं, उनसे भी चाहता हूं वो भी कुछ बातें जरूर हमारे मेहमानों से करें। शेख चिल्ली साहब से मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका जो बैठने का वहां जो मुझे लग रहा कि आएंगे जरूर, मैं भी सोच रहा था आएंगे। सबसे पहले तो बिजनौर स्पीड न्यूज का स्वागत, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी लोग, शेख चिल्ली जी हमारे रूबरू हैं, नजीबाबाद में आए हुए हैं एक प्रोग्राम में, और नजीबाबाद में वो 5 बार आ भी चुके हैं। तो अब सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इनका कार्य है वो लोगों को हंसाना है, लोगों का दिल बहलाना है। डिप्रेशन के इस दौर में जिस तरह से लोग परेशान हैं, कोई कारोबार से परेशान है, कोई कर्ज से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, तो उसमें शेख चिल्ली जी का एक खास महत्व जुड़ जाता है जब वो कुछ लोग अपना वक्त निकाल कर रूबरू होते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो उसमें अपना दुख भूल के इनके एपिसोड्स के जरिए खुश हो जाते हैं। और इनका एक जो अंदाज है व्यंग का और हंसी मजाक का, जो इनकी पूरी टीम का काम है, वो बहुत अच्छा है। हम लोग भी कभी हमारे बच्चे देखते थे तो हमें भी कुछ शौक लगा था, हम लोग भी देखते रहे काफी जमाने तक। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप इतना अपना वक्त निकाल कर आए। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के साथ हैं, और मैं आपसे एक वादा करता हूं, जब आप फ्री होंगे तो मुझे बता देना, एक भोज हमारे कार्यालय पे आपके साथ जरूर खाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देखिए, हाजी नौशाद अख्तर साहब ने इनवाइट भी कर दिया कि एक भोज हमारे साथ आप जरूर लेंगे। अभी आप कब तक हैं यहाँ नजीबाबाद? अभी कल और रह सकते हैं। चलिए, देखिए पूरी टीम को एक बार और दिखाइए शायरफा। देखिए इनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, ये वो तमाम मुस्कुराहटों पे भारी है जो किसी की मोहताज नहीं है। ये हमेशा खुश रहना चाहते हैं और यही एक हकीकत बात है। असल में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अपने देशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि हम लोग, हमारी जो टीम है वो एक शेर को फॉलो करती है, और मैं चाहूंगा कि हमारा हर देशवासी इस शेर को फॉलो करे। शेर है जी कि मगरूर किस लिए हैं इतना बता मुझे, मगरूर किस लिए हैं इतना बता मुझे, चढ़ता हुआ खुमार है गिरने का डर नहीं, और हंस बोल के गुजार दे 2-4 दिन यहाँ, उड़ जाए कब लबों की हंसी कुछ खबर नहीं। भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, शानदार। अब तो मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग जो इतनी बड़ी तादाद में जुड़े हुए थे और आप लोग देख रहे थे लाइव तस्वीरें, लाइव वीडियो, हमने थोड़ा सा टाइम लिया पूरी टीम से शेख चिल्ली जी की, और नजीबाबाद के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। अभी मैं कमेंट्स बॉक्स में देख रहा था, लखनऊ से भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इतनी दूर तक देखने के लिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नजीबाबाद और हमारे पूरे भारत के अंदर खुशियों वाला माहौल हो, इंसानियत वाला माहौल हो, और खुशियां लुटाइएगा, खूब जिएगा। और हकीकत बात यही है कि जितना भी जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, इंसानियत के साथ जी के जाइएगा और दिमागों में याद रखिएगा। शेख चिल्ली जी, आखिर में एक बात कहूंगा, बहुत से कलाकार ये सोचकर जमीन के नीचे चले गए, ऊपर चले गए कि लोग क्या कहेंगे। कलाकार थे लेकिन वो अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक ये बड़ी बात होती है। हर इंसान को ऊपर वाले ने एक कला दी है लेकिन वो पहचान नहीं पाता, उसके लिए क्या करें? सोचता है लोग क्या कहेंगे, मैं क्यों करूं? नहीं, अगर आप मेहनत से डर जाएंगे, अगर आप मेहनत डर जाएंगे, मानो आपको जरूरत है कहीं 8 बजे जाने की और 8 बजे तक आप सो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खो रहे हैं। आप समझे नहीं मेरी बात? आप सबसे बड़ी बात तो टाइम के पंचुअल रहिए। आपको कहीं जाना, आपको स्टूडियो में हम आना था 6 बजे, तो 6 बजे आए हम। अब 6 हम 7 बजे आते हैं और 7 बजे हमारा शो है, तो हमारा ये मिस हो जाता। तो ऐसे ही जीवन में हर चीज टाइम से होती है। अगर वो टाइम आपने निकाल दिया, वो टाइम को आपने नहीं पकड़ा, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमने मेहनत, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। हमने बहुत मेहनत करते हैं, आज भी करते हैं। आप हमें बुलाइए कहीं भी, हम टाइम से जाने के बहुत वो है उस तक, हम टाइम से पहुंचेंगे। टाइम अगर थोड़ा भी लेट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम टाइम से जानते हैं। और जो आदमी टाइम से जाना जाता है उसे तरक्की जरूर मिलती है।
देखिए ये सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई हुई बताइए शेख चिल्ली जी ने। हमने सुबह इनसे जब संपर्क किया, हमने इन्होंने 6 बजे का टाइम दिया, 6 बजने पे 5 मिनट पहले हमारे स्टूडियो में थे। यही बात होती है टाइम की कदर की, और जिसने वक्त की कदर की, हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने वाकई अपना दिया हुआ वक्त पर पूरा दिया। क्योंकि अब इनका आगे शो है, हम भी चाहते हैं इनका ज्यादा वक्त ना लें, लेकिन यही कहेंगे कि जिंदगी में हमेशा खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा, और जितना हो सके इनके सारे सीरियल को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इन्हें फॉलो कीजिएगा, और हो सके तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, शेख चिल्ली के नाम से इनके चैनल है। शेख चिल्ली एंटरटेनमेंट चैनल है, और उस पर हर महीने 15 दिन में एक फिल्म आती रहती है। अभी आई है शेख चिल्ली लगे दस्त, बहुत अच्छी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है। और इससे पहले आई है लुगाइयों की शोले। मैंने जो शोले में किरदार है सारे वो लेडीजों को दिए हैं सब, उसमें सिर्फ बसंती का रोल मैंने करा, बसंती का रोल मैंने करा, बसंता का। ये गब्बर सिंह है, रुखसाना जी अमिताभ बच्चन का रोल करा, वीरू का रोल करा। डायलॉग है क्या शोले का? है, शोले के डायलॉग बहुत है। वो हमने जो शोले में डायलॉग थे ओरिजिनल, वही ओरिजिनल डायलॉग सारे उतारे। ये बताओ, गब्बर का डायलॉग मारो। मुझे ध्यान में नहीं है। गब्बर सिंह के हाथ में थे। ठाकुर बलदेवी सिंह, क्या सोचा था तुमने कि गब्बर को पकड़ लेगी? लेकिन तुझे पता नहीं है, गब्बर वो चीज है जो आज तक किसी के हाथ नहीं आया। मैं कहा गब्बर सिंह है, गब्बर आपा, गब्बर आपा, हाँ गब्बर आपा, जय 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 को मत नाचा, जय इन कुत्तियों के सामने मत नाचना। मैं चल डायलॉग बदल रहा हूँ, आप गब्बर आपा मुझे मारे मत ना, नाच ले, तेरा बहुत दिन से जी कर रहा प्रैक्टिस करने को, नाच ले। तो बहुत अच्छी फिल्म है, और इसमें हमारे डॉक्टर साहब ने डायरेक्शन करा है, बहुत ही अच्छा सहूर से डायरेक्शन करा है। लुगाइयों की शोले बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी चीज बनाई है। और जय वीरू, जय का रोल रुखसाना जी ने करा है। अगर जरा सी बोल दे डायलॉग। तो दोस्तों उसमें मेरा जय का कैरेक्टर है, और आपको पता ही है कि जय कहता है कि मतलब हमें वो चाहिए, गब्बर चाहिए। तो मेरा जो दोस्त होता है वीरू, वो उसे वादा कर देता है, तो मैं गुस्से में कहती हूँ, गब्बर अगर ये वादा मैंने किया होता तो मैं ये वादा कब का तोड़ देती, लेकिन ये वादा मेरे दोस्त ने, वीरू ने किया है, तो मुझे ये निभाना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत कीमती वक्त। अच्छा, वीरू नाम है उसका, मेरा हाँ शाही। देखिए बस यही दिखाना था, और ये एक शेर के साथ बात को खत्म करते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। ये बड़े लोग हैं, बड़े किरदार के साथ लोगों का हास्य मनोरंजन करते हैं, और आज की इस मसरूफियात भरी जिंदगी में हंसाना बहुत बड़ी कला है। बड़े बड़े शो लोग देखते हैं, बड़े इन्वेस्ट करते हैं हंसने के लिए, तो हम तो इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। इसी तरह से लोगों को हंसाते रहिए, लोगों को गुदगुदाते रहिए, और जब भी नजीबाबाद आए तो हमारे स्टूडियो में भी जरूर आइएगा। तो हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी शाही रफात के साथ। जय हिंद, जय भारत।